हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। फेमिनिन्स और मैस्कुलिन की 3D लेवल एज वेल एज 5D लेवल पर एनर्जीज का शिफ्ट क्या हुआ है, यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई एक्शन बनता है या फिर कोई ऑब्स्टिकल है जिसको ओवरकम आपने करना पड़ेगा, तो वो ऑब्स्टिकल और वो एक्शन क्या रहेगा, और फाइनली वेयर द सिचुएशन इज लीडिंग, और साथ ही साथ एंजेलिक गाइडेंस भी लेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले आप यहाँ पर एक विजडम का इस्तेमाल करोगे। जो भी विजडम आपने गेन की है, यहाँ पर फेमिनिन्स और मैस्कुलिन दोनों की विजडम की बात हो रही है। यानी कि अगर आपके अंदर एक फेमिनिन्स क्वालिटी है तो आपकी जो विजडम का लेवल है वो हो सकता है मैस्कुलिन से ज्यादा होगा। फाइन। और अगर आपके मैस्कुलिन की विजडम की बात हो रही है तो ये प्रैक्टिकल बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। इनका प्रैक्टिकल साइड बहुत ही ज्यादा ऐसा कह सकती हूँ कि मैं फर्म होता है। और ऑन दी अदर हैंड फेमिनिन्स की विजडम का जो पार्ट है वो इमोशनल चीजों पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर फेमिनिन्स बहुत ज्यादा इमोशनल फूल बनाई गई होंगी अपने पास्ट रिलेशनशिप में, तो अब ये सोच समझ कर डिसीजन लेंगी। ऑन दी अदर हैंड मैस्कुलिन को हो सकता है प्रैक्टिकल साइड में धोखा मिला होगा अपने पास्ट रिलेशनशिप में, तो अब ये अपने प्रैक्टिकल साइड को मद्देनजर रखते हुए इस बार फैसला लेंगे। यहाँ पर अब ये किसी नुकसान में या फिर किसी धोखे में नहीं आने वाले। सेम एज विथ यू गाइस, आप भी इमोशनल फूल नहीं बनाए जाओगे। अब आप जो भी डिसीजन लोगे वो एक बैलेंस्ड वे में रहेगा, ना ही इमोशनल ना ही प्रैक्टिकल। जो सही है उसी वे में लीड करना है सारी चीजों को। तो आज की थीम यही दर्शाती है गाइस। तो इसके चलते आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर क्या हुआ है ये देखते हैं गाइस। तो गाइज यहाँ पर आपके मैस्कुलिन आपको लेकर 9 ऑफ पेंटिकल्स और द जजमेंट वाली एनर्जीज में है। तो यहाँ पर एक बात जरूर मैं ऐड करना चाहूंगी कि भले ही रास्ता बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर, और आप तक पहुंचना इनके लिए पहले तो एक ड्रीम कम ट्रू है और एक ड्रीम है पहले तो, और इसको अचीव करना इनके लिए सबसे एक प्रायोरिटी मैं कह सकती हूँ कि आपको ये खोना डिजर्व नहीं करते। और मे बी आपने इनके लिए जो भी कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस जो भी रखी हैं उन सारी चीज़ों को ये ज़रूर कॉन्कर करना चाहेंगे गाइस। और इन्हें ये भी पता है कि इतना आसान नहीं है सब कुछ करना। इनको भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, बहुत कुछ एंड करना पड़ेगा और अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अब तक भी जिस वे में भी लाइफ लीड की है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगा। यानी कि जैसे कि मैंने कहा, शुरुआत में ही आपसे कहा कि फेमिनिन्स का ये रहता है कि ये इमोशनल वे में सोचती हैं, और ऑन दी अदर हैंड मैस्कुलिन हमेशा प्रैक्टिकल वे पर इनकी थॉट प्रोसेस बिल्ट होती है। तो इन्होंने अब तक भी जो भी लाइफ लीड की है वहां पर प्रैक्टिकल इनका अप्रोच ज्यादा रहा है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच ज्यादा रहा है, इमोशनल ये कम बने हैं। फाइन। तो इसी वजह से अब आप तक इन्हें पहुंचने के लिए अपना पर्सपेक्टिव जरूर बदलना पड़ेगा। अपने पास्ट एक्शन को एक मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अपने पास्ट रिलेशनशिप में इन्होंने जो भी एक्शन लिए थे उसको मद्देनजर रखते हुए अभी इनको फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना पड़ेगा, जो कि आज के लिए थीम भी यही आई है गाइस। और जरूर यहाँ पर जजमेंट वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि ये अपने पास्ट एक्शंस को रिकॉल करके वहां पर इन्होंने जो जो भी मिस्टेक्स की हैं वो मिस्टेक्स अब ये रिपीट नहीं करेंगे आप लोगों के कनेक्शंस के साथ। और ये अब जो भी अप्रोच लेंगे आपके टुवर्ड्स वो एक बहुत ही डिटरमाइंड और एक इनका चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव के बेस्ड पर इनका एक्शन रहेगा आपको लेकर। और आप इनके लिए सच में गाइज एक बहुत ही ब्यूटीफुल से रिवॉर्ड हो, एक ट्रॉफी हो, और आपको ये बिल्कुल भी खोना डिजर्व नहीं करते। और आपके लिए आगे बढ़ने के लिए इन्हें जो भी ऑब्स्टेकल्स या फिर जो भी चीजें इन्हें कॉन्कर करनी पड़ेंगी ये करते जाएंगे, और अपना एक डायरेक्शन एक चेंज्ड वे में रखेंगे इस बार।
एक विजडम का इस्तेमाल करेंगे गाइस, और जो भी इन्होंने पास्ट कनेक्शन से जो भी चीजें सीखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, वहां से इनको जरूर कोई ना कोई लेसन्स जरूर मिले हैं गाइस, और उन लेसन्स को ये फॉलो करेंगे और वहां से सीखेंगे, एक विजडम बिल्टअप करेंगे। देन अब जो भी ये आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे वो बिल्कुल ही होल न्यू पर्सपेक्टिव के साथ लिया जाएगा गाइस। तो आपके मैस्कुलिन जजमेंट की एनर्जीज में जरूर ये अपना ओल्ड पैटर्न एंड करेंगे, और आप तक पहुंचने के लिए इन्हें कुछ ना कुछ तो एंड जरूर करना पड़ेगा, भले ही वो इनका पास्ट रिलेशनशिप हो या फिर एक पर्सपेक्टिव हो या फिर एक साइकिल हो, जो भी इनको एंड करना पड़ेगा ये एंड जरूर करेंगे गाइस। और इनको पता है इतना सब कुछ करने के बाद जो रिवॉर्ड है वो भी तो इतना ब्यूटीफुल है, और वो भी एक वेल वर्थ रिवॉर्ड है। फाइन, यहाँ पर जरूर हमारी फेमिनिन्स का एक चाइल्ड लाइक ऑप्टिमिज्म है गाइस। जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा भरोसा होता है, उनको कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होते, और वही ऑप्टिमिज्म या फिर वही एंथुसियाज्म मुझे अपने यहाँ पर जितनी भी फेमिनिन्स हैं उनमें नजर आ रहा है गाइस। और जरूर आप एक ब्राइटेस्ट फ्यूचर के लिए एंटिसिपेटेड हो, और आपको पता है कि आप बहुत सारी चीजों को ग्राउंड करना सीख चुके हो, और एक ऐसा साइड आपने देखा है अपनी लाइफ का जो बहुत ही डार्केस्ट था, या फिर वो डार्कनेस आपने देखी है जहां पर आप बहुत ज्यादा फियरफुल थे, और आपने भी एक पेसिमिज्म झेला है, और अब आप में वो सारी चीजें एंड होकर एक नई चीज बिगिन हुई है। क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो गाइस ऑब्वियसली पास्ट के बहुत सारे पैटर्न्स आपने देखे हैं, और उन पैटर्न्स को आपने बहुत ही ब्यूटीफुल वे में एंड किया है, तभी आप अपने फ्यूचर को लेकर इतने ज्यादा होपफुल हो, ग्राउंडेड हो, एंटिसिपेटेड हो। तो जरूर आप लोग एक ब्यूटीफुल से फ्यूचर की तरफ ही लीड कर रहे हो। आपको पता है कि आप जब आपको एक अथॉरिटी दी गई है तो उस अथॉरिटी का कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्या किया जाए, उसके लिए आपको पता है, और आप इन्हीं सारी एनर्जीज में हो। अपने मैस्कुलिन पर आप ट्रस्ट बिल्ड करते जा रहे हो, लेकिन हाँ मीनवाइल आपको ये भी पता है कि अगर आप किसी सिचुएशन को जिस भी वे में झेल रहे हो तो आप उस सिचुएशन के दोनों साइड जानते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आपको पता है कि अगर आप ये करोगे तो उसका आउटकम क्या है, अगर आप वो करोगे तो उसका आउटकम क्या है, तो आप अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हो। तो ये हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज हैं। यहाँ पर फेमिनिन्स अपनी पूरी विजडम में है, मैस्कुलिन्स एज वेल एज फेमिनिन विजडम, यानी कि आपका भी प्रैक्टिकल अप्रोच है और साथ ही साथ इमोशनल अप्रोच भी है, जहां पर बहुत ही एक बैलेंस सा बन गया है। ऑलराइट, तो वेयर द सिचुएशन इज लीडिंग ये जानते हैं गाइस। तो यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो कि 6 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप लोग आने वाले हो, यानी कि जरूर ये एक पे बैक टाइम है गाइस। यानी कि यहाँ पर अगेन मैं बोलूंगी कि कर्मा काउंट होगा, जो भी आपने झेला था वो यूनिवर्स ने नोटिस किया है, वो नोट डाउन हुआ है यूनिवर्स लेवल पर, ठीक है, काउंट हुआ है। तो अब आपको जो भी मिलेगा वो एक ब्यूटीफुल वे में मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स है जो आपको एक रिवॉर्ड के तौर पर आपको वो पार्टनरशिप दे रहा है जो कि आपके लिए एक डिजायर था, एक ड्रीम था, एक विश फुलफिलमेंट था। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आप दोनों की पार्टनरशिप पर एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं गाइस, ओके। और ये जो हो रहा है ये डेस्टाइन था, और यहाँ पर ही आपकी सारी डिजायर्स छुपी हुई हैं। ये पर्सन आपके लिए एक ड्रीम पर्सन है, और जब आप इनसे मिलने जा रहे हो ये एक यूनियन का ही कार्ड है। तो आप लोगों को यूनिवर्स ये यूनियन एक गिफ्ट के तौर पर दे रहा है, एक रिवॉर्ड के तौर पर दे रहा है। जो भी आप लोगों ने पास्ट में झेला ये आपके मैस्कुलिन के लिए भी है, क्योंकि उन्होंने भी पास्ट में बहुत सारा कर्मा झेला होगा, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे साइकिल्स देखे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरेबल थे, तो वो भी यूनिवर्स लेवल पर काउंट हुए हैं। फाइनली उनको भी एक रिवॉर्ड मिल रहा है आपके रूप में, और आपको भी रिवॉर्ड मिल रहा है इनके रूप में। तो आप दोनों को ही यूनिवर्स ये सारी चीजें ग्रांट कर रहा है, और यूनिवर्स इज स्माइलिंग एट यू गाइस, एंड ये एक काइंडनेस कह सकते हो, आप ही की काइंडनेस आपको रिटर्न हो रही है। यानी कि अगर आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में एक बहुत ही काइंड पर्सन बने हुए थे, बहुत जेनरस पर्सन बने हुए थे, चुपचाप से आपने सारी चीजों को सहन कर लिया,
ठीक है। तो वो सारी चीजें यूनिवर्स पर काउंट हुई हैं। अब आपको ऐसा ही पर्सन मिलेगा जो बिल्कुल आप ही के जैसा होगा। भले ही इन्होंने भी झेले हैं बहुत सारी चीजें, इनका पैटर्न अलग होगा लेकिन आपका पैटर्न अलग था, तो आप दोनों ने ही एक दूसरे को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना है। तो यूनिवर्स आप लोगों को ये यूनियन एक गिफ्ट के तौर पर या फिर एक रिवॉर्ड के तौर पर देने जा रहा है। ऑलराइट, तो गाइज अब जानते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ ऑब्स्टिकल बन रहे हैं तो वो ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। यहाँ पर किसी बात को लेकर आप लोगों में एक कोऑपरेशन की कमी है गाइस, यानी कि आप दोनों मिलकर किसी कॉमन डिसीजन या कॉमन ग्राउंड पर नहीं पहुंच पा रहे हो। यही वजह है कि आप सिर्फ एक ही साइड पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। आप अपने मैस्कुलिन के पर्सपेक्टिव से हो सकता है नहीं सोच रहे हो। तो यहाँ पर हमारी फेमिनिन्स नाराज हैं। फेमिनिन्स एक ऐसी एनर्जीज में है सेल्फ सैबोटैजिंग या फिर ऐसा बिहेवियर जहां पर खुद से सारी चीजों को खराब करना या फिर प्लान को खराब करना, ऐसी वाली एनर्जीज में है। तो ये आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल है गाइस। तो आपको अपने मैस्कुलिन के भी पर्सपेक्टिव से चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। एक अवेयरनेस की कमी है अभी यहाँ पर फिलहाल फेमिनिन्स के लिए, और क्योंकि मैं आपके मैस्कुलिन तक ये मैसेज कन्वे नहीं कर सकती हूँ तो इसलिए मुझे आप ही को ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी। तो माय डियर लवली फेमिनिन्स, तो मैं आप ही से कह रही हूँ, अगर आप अपने मैस्कुलिन के साथ किसी चीज पर एक कॉमन ग्राउंड पर नहीं पहुंच पा रहे हो तो उनके पर्सपेक्टिव से भी सोच कर देखिएगा। आपको हो सकता है वहां से कोई पॉइंट मिलेगा, आप समझ सकोगे कि एक्चुअल में क्या चाहते हैं। और जहां पर आपको एक कह सकती हूँ मैं ऐसी पॉसिबिलिटीज तलाश करनी है जहां पर आप लोगों का ये जो भी प्लान बना है या फिर जिस भी चीज को आप लोग डिस्कस करना चाहते हो वहां पर एक्चुअल पॉसिबिलिटीज ढूंढिए आप लोग, ठीक है। ऐसी चीजों को तलाश कीजिए जहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाए। क्योंकि आप दोनों का एक कोऑपरेशन में रहकर इस चीज के टुवर्ड्स आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं से भी एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हो तो बना बनाया प्लान शायद फ्लॉप हो सकता है या फिर डिले हो सकता है। तो फेमिनिन्स के लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सजेशन है कि आपको अपने पर्सन के भी पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, अपनी विजडम का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो पास्ट लाइफ के मिस्टेक्स को आप यहाँ पर रिपीट मत कीजिए। जो भी पास्ट इवेंट्स में आप दोनों की जो मिस्टेक्स रहे हैं उन सारी चीजों को या फिर उस सारे पैटर्न को दोबारा से रिपीट मत कीजिए। विजडम का इस्तेमाल कीजिए और इन सारी चीजों को ओवरकम कीजिए, बिकॉज दीज आर योर ऑब्स्टिकल्स। ऑलराइट गाइज, तो आप देखते हैं यहाँ पर कि 5D लेवल की एनर्जीज आप लोगों की क्या है। जैसे कि आप लोग कार्ड में देख सकते हो, आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में है और ऑन दी अदर हैंड आप द मून वाली एनर्जीज में हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन का जो हायर सेल्फ है वो एक पेशेंस में है अभी। ओके, they might be planning something or they are just having some kind of a patience, okay, क्योंकि इनको पता है आपको इन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इस सारी सिचुएशन में भी इनको एक पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको इन्हें प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको नाराज नहीं करना चाहते और आपके साथ ऐसी कोई भी बात नहीं छेड़ना चाहते जहां पर एनर्जीज का इम्बैलेंस आए। तो इनका हायर सेल्फ बहुत ज्यादा अवेयरनेस में है गाइस, इसीलिए ये चीजों को मे बी बहुत ही स्लोली पेशेंटली कर रहे हैं, या फिर इनका जो हायर सेल्फ है इन्हें कुछ पेशेंस रखने के लिए पुश कर रहा है। यानी कि ये भी डिसाइड करना चाहते हैं, ये भी सारी चीजों को लीड करवाना चाहते हैं, लेकिन विद सम काइंड ऑफ अ पेशेंस, या फिर सारी चीजों को प्रोटेक्ट करके अपने विजडम का इस्तेमाल करके पास्ट मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करके ये सारी चीजों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसा पैटर्न रिपीट होता है तो इनको पता है कि आप दोनों की कहाँ नहीं बन पाती, फाइन, और आप दोनों कहाँ लड़ लेते हो या फिर कहाँ पर आप दोनों का एक इम्बैलेंस आ जाता है या फिर एक विड्रॉल आ जाता है एनर्जीज का, इन्हें पता है। और ये चीज वो रिपीट नहीं करना चाहते क्योंकि इनका हायर सेल्फ बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस में है और इन्हें ऐसी कोई भी चीज करने से इनका हायर सेल्फ रोक रहा है, फाइन। तो ऑन दी अदर हैंड हमारी फेमिनिन्स द मून वाली एनर्जीज में है गाइस। तो ये अपने हायर सेल्फ के साथ
एक कह सकती हूँ मैं एक अलाइनमेंट में नहीं है, या फिर ऐसा कह सकती हूँ कि अपने मैस्कुलिन के हायर सेल्फ के साथ इनका अलाइनमेंट नहीं बन पा रहा है, एक इमोशनल अनफुलफिलमेंट में कह सकती हूँ। ये अपने मैस्कुलिन से हो सकता है 5D लेवल पर कनेक्ट नहीं बना पा रही हैं, और ये अपने ही ओल्ड पैटर्न्स में चल रही हैं, और हो सकता है यहाँ पर इनके जो पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं, या फिर मैस्कुलिन के साथ ही जो पास्ट इवेंट्स में अगर इन दोनों के बीच में कुछ अलाइनमेंट नहीं चल रहा था, तो इस वजह से हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज कुछ डिस्टर्ब्ड है ऑन अ 5D लेवल गाइस, और ये अपने मैस्कुलिन के हायर सेल्फ के साथ किसी अलाइनमेंट में नहीं आ पा रही है। तो ये वजह है, और ये जरूर शिफ्ट आने वाला है, आप लोगों की एनर्जीज में एक चेंज आने वाला है। तो यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस क्या रहेगी आप लोगों के लिए, चलिए देखते हैं। तो गाइज एंजेलिक गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर आई है प्लेजर। तो मे बी अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस वे पर या इंटेंस वे पर बने हुए हो, जितनी भी फेमिनिन्स हैं, तो यहाँ पर आपको अपने प्लेजरेबल लाइफ की भी तरफ देखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर आप लोगों के लिए अफर्मेशन आई है, आई ओपन माई सेल्फ टू द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। यानी कि अगर आप एक हेक्टिक पैटर्न में खुद को बांध कर रख रहे हो, यू आर नॉट जस्ट गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, या फिर ऐसा मैं कह सकती हूँ कि ये जो भी आप लोगों की लाइफ में अभी प्लानिंग या प्रोजेक्ट अभी चल रहा है मैस्कुलिन्स को लेकर, या फिर आप लोग जिस भी वे में एक दूसरे के साथ बने हुए हो, इसका एक प्लेजरेबल भी साइड है। आप लोग हो सकता है क्या कर रहे होंगे, मे बी आप सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंसिव साइड को ही देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बातें भी ऐसी ही हुई हैं कि हमारी फेमिनिन सिर्फ एक ही साइड पर फोकस कर रही हैं, दूसरा साइड भी देखो, वहां पर बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए एक गिफ्ट की तरह मिली हुई हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर एक प्लेजर फीलिंग में आइए, एक प्लेजर वाली फीलिंग में आइए, और अपने आप को खुश कीजिए। ये बहुत जरूरी है कि जब तक आप अपने आप को खुशी नहीं दोगे, तो इस चीज का यानी कि इस सिचुएशन का वो दूसरा साइड जहां पर आपको ट्रिमेंडस अमाउंट में एक हैप्पीनेस एंड एक प्लेजर मिल रहा है, उस चीज को आप मिस आउट कर रहे हो। यानी कि जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज आप लोगों के लिए आई थी, वो ऑफर किया गया कप आप नहीं देख रहे हो। उस कप को आपने देखना है कि आपको मिल क्या रहा है। भले ही चलो चीजें बहुत इंटेंस्ड हैं, बहुत सारी चीजों को अभी आपने मेंड करना है, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना है, फिर इस प्लान को एक एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाना है, दैट इज राइट, ओके। बट आपके एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि इसका एक प्लेजरेबल साइड भी है, इसका एक हैप्पीएस्ट और जॉयस साइड भी है, उसको भी देखो, वहां से भी खुशियों को समेटो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव पर बने हुए हो, एक ही साइड की तरफ आप लोगों की अवेयरनेस है, दूसरे साइड आप नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पर आपको उन सारे पैटर्न से बाहर निकल कर आना है, उस ओल्ड या फिर स्टैग्नेंट पैटर्न में अपने आप को बांध कर नहीं रखना है, अपने आप को 5D लेवल पर कम बैक करवाना है, क्योंकि जब तक आप 5D लेवल पर एक अलाइनमेंट में नहीं आओगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। यही आपके एंजल्स आपसे कहना भी चाहते हैं, और मैं भी आपसे यही कहूंगी फेमिनिन्स, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लीजिए, और एक पैटर्न में अगर आप बंधे हुए हो, उस पैटर्न से ब्रेक थ्रू हो जाइए, और खास करके अपने पास्ट पैटर्न्स को भूल जाइएगा। तभी आप उन सारी चीजों को एक लेसन की तरह यूज कर सकोगे। यानी कि अगर आपको पास्ट वाले पैटर्न्स याद भी आ रहे हैं, वहां से सिर्फ और सिर्फ विजडम लीजिए, और उस विजडम का इस्तेमाल करके अभी आपके फ्यूचर में जो डिटर्मिनेशन है, वहां पर आप उन सारी चीजों को अप्लाई करके सारी चीजों को मेंड कर सकते हो, एक कंप्लीशन की तरफ लेकर जा सकते हो सिचुएशन को, इस जर्नी को। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आज की रीडिंग्स बहुत लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होंगी। इफ यस, देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख कर रहे हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।